नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके दोस्त आनंद यादव बहुत ही खूबसूरत शब्द के साथ आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और बेरस की कविता है और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगा। तो सुनते हैं। मैं केशव का पांजन भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं केशव का पांजन भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी नथ पाजेब ले गई कुर्बानी की अमराई। चुटकी नथ पाजेब ले गई कुर्बानी की अमराई। बहनों की राखियां जल गई है बर्फीली घाटी में। बहनों की राखियां जल गई है बर्फीली घाटी में। बेदी के गठबंधन खोया है कारगिल के माटी में। बेदों के गठबंधन खोया कारगिल के माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर वो चले गए। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर और चले गए। नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों के 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। किसके? उन आंखों के 2 बूंदों के सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुनी आंगन में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुनी आंगन में। दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। एक बार और इसको पढ़ता हूँ मैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुनी आंगन में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुनी आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। वह विधवा पूरी दुनिया की बोझ सर पे ले सकती है। कौन? वीर शहीद सैनिक की पत्नी वीरवधु। वह विधवा पूरी दुनिया की बोझ सर ले सकती है। जो अपने पति तक की अर्थी को कंधा दे सकती है। जो अपने पति तक की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं ऐसी देवी के हर चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए कविता को हथियार बना के गाता हूँ। इसीलिए कविता को हथियार बना के गाता हूँ। और ये लाइन यहीं पे समाप्त होती है। और आप सबको यदि ये कविता पसंद पड़ा हो तो चलिए, जय हिंद।